शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुफ्तंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब चहारम, जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 4.1 और उसका लेक्चर नंबर 7 और हमारे सबक का उन्वान है चच्चा छक्कन की ऐनक। हमारा जो आज का हासिल ताल्लुम है, कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आप तबसरा लिखना सीख जाएंगे। यानी इस सबक की तकमील के बाद बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख सकेंगे। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। मोहसिन इंसानियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर तबसरा करते हुए एक गैर मुस्लिम मुबस्सिर रकम तराज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया और एक ग्रोह पैदा हो गया जिसने चंद ही सालों में दुनिया को झूठे खुदाओं से आज़ाद कर दिया। इस तबसरे से जाहिर होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका की खूबियाँ कायनात के इंसानों के जहनों को जिला बख्शती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा हासिल ताल्लुम तबसरा निगारी से मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले इस्लामी नुक्ता नज़र में जो वजाहत दी गई है वो भी इसी हवाले से ही है, यानी तबसरे से मुतल्लिक है। हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल या घर में होने वाले किसी ख़ास वाक़े पर आपने तबसरा करना है। ज़हनों पर अपना थोड़ा सा जोर डालें कि कल गुजरे हुए दिन में कौन सा ऐसा वाक़या हुआ है स्कूल या घर में जो बताना ज़रूरी है। और तबसरा होता है यानी आपने उसके मुतालिक अपनी राय देनी है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात बताए हैं जो आपके लिए बहुत ख़ास हैं और उन पर आपने तबसरा भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिखना सिखाया जाएगा और इसके मुतालिक ज़रूरी हिदायत भी बताई जाएंगी। जी तो प्यारे बच्चों, इससे पहले तबसरा नवीसी से मुतालिक आपको सबक 3.1 के लेक्चर नंबर 7 में बताया जा चुका है कि तबसरा किस तरह लिखा जाता है और उसके मुतालिक आपको हिदायत भी बताई जा चुकी हैं और सरगर्मियाँ भी हम कर चुके हैं। आज हम दोबारा इस सबक को दोहराएंगे और देखेंगे कि तबसरा नवीसी बुनियादी तौर पर होती क्या है। तबसरा के मानी तसरी, तफसील और तोज़ी के हैं, यानी किसी चीज़ को किसी को कोई चीज़ दिखाना। आप किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, तबसरा। मजाजन किसी बात के मुतल्लिक इजहार राय करना तबसरा कहलाता है। मैंने आपको तमहीदी सरगर्मी में भी यही बताया था कि आपने उस ख़ास वाक़े के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करना है, लिहाजा अपनी राय का इजहार करना क्या कहलाता है, तबसरा। तबसरा लिखने वाला क्या कहलाता है, तबसरा नवीस या तबसरा निगार। जबकि इस काम को यानी तबसरा लिखने को कहा जाता है तबसरा नवीसी। तबसरा मुख्तसर भी होता है और मुफस्सिल भी, यानी तफसील से भी लिखा जाता है। अखबारात में जो तबसरा लिखा जाता है वो मुख्तसर होता है, जबकि जरायद में किताबों वगैरह पर तफसील से बहस की जाती है। अखबारात में तबसरे का बुनियादी मकसद कायरीन को मज़कूरा चीज़ के मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात फराहम करना होता है। बच्चों, जो अखबारात में लिखा जाता है वो मुख्तसर होता है और जरायद में जो पूरी पूरी किताबों पर तबसरा किया जाता है वो तफसील से भी लिखा जाता है। तबसरा लिखना भी एक फ़न है, फ़न भी मेहनत चाहता है, क्योंकि बगैर किताब के मुताले के तबसरा मयारी नहीं कहलाता। तबसरा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। तमहीदी सरगर्मी में जो हमने किया, जो राय बयान की थी, वो था ज़ुबानी तबसरा। आगे की सरगर्मियों में यानी इस लेक्चर में हम तहरीरी तबसरा लिखना भी सीखेंगे। तबसरा से मुराद किसी तख्लीक, तालीफ या फ़न पारे वगैरह पर ऐसी राय का इजहार करना है जिसमें मज़कूरा चीज़ की खूबियों और ख़ामियों का फ़नी बुनियादों पर जायज़ा लिया जा सके। यानी किसी चीज़ की खूबियाँ और ख़ामियाँ, उनका किन बुनियादों पर जायज़ा लिया जाए, फ़नी बुनियादों पर। जी तो प्यारे बच्चों, ये थी तबसरा नवीसी से मुतल्लिक मालूमात कि तबसरा होता क्या है, तबसरा लिखने वाला क्या कहलाता है, तबसरा ज़ुबानी भी होता है, तहरीरी भी होता है और इसको किस तौर पर लिखा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ ताकि आप तबसरा नवीसी सीख सकें
कि तबसरा किस तरीके से लिखा जाता है। बच्चों ये जो हमारी दोनों सरगर्मियां हैं ये जुबानी तबसरे से मुतल्लिक है। चचा छक्कन के किरदार पर जुमात में तबसरा करना है। जो हमारा सबक है 4.2 उसका जो बुनियादी किरदार है चचा छक्कन, आपने मजमूई तौर पर उसके किरदार पर तबसरा करना है और हर तालिब इल्म हिस्सा ले और अपने ख्यालात और एहसासात बताए। जबकि दूसरी सरगर्मी में चचा छक्कन के किरदार का बगौर जायजा लेकर उसके मुतल्लिक आपने तनकीदी राय देनी है और खूबियाँ और खामियाँ बयान करनी। इस सरगर्मी को कैसे सर अंजाम देंगे? मोलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह किरदार यानी चचा छक्कन के किरदार की खूबियाँ बयान करेगा और दूसरा ग्रोह इस किरदार की खामियाँ बयान करेगा। जी बच्चों, ये है ज़ुबानी तबसरे की सरगर्मियाँ। मशकी सवालात में हम तहरीरी सरगर्मी भी करेंगे, यानी तहरीरी तौर पर भी तबसरा लिखना सीखेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन दोनों सरगर्मियों को सर अंजाम दें। जी तो प्यारे बच्चों, बहुत खूब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में चचा छक्कन पर तबसरा किया, मजमूई तौर पर भी तबसरा किया है और उनकी खूबियों और उनकी खामियों पर भी। यानी इसका मतलब ये है कि आप तबसरा करना सीख चुके हैं कि ज़ुबानी तौर पर तबसरा किस तरह बयान किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। बच्चों ये वही मश्क का सवाल है जो जुमात में आपने सरगर्मी की थी ज़ुबानी तौर पर। अब आपने क्या करना है, घर जाना है और हर तालिब इल्म घर से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख कर लेकर आएगा। यानी जो जुमात में आपने ज़ुबानी तबसरा बयान किया था उन्हीं निकात को यकजा करके आपने तहरीरी तौर पर भी ये काम कॉपी पर करके लेकर आना है। इसके साथ साथ जो हमारे सबक का अमली मंसूबा है वो भी तबसरा नवीसी से मुतल्लिक है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की किताब चचा छक्कन जो हमारी दरसी किताब में उसकी एक छोटी सी इबारत, जो छोटा सा हिस्सा शामिल किया गया है, जिस किताब से आपने वो पूरी की पूरी किताब पढ़नी है और तकमील के बाद एक तबसरा तहरीर करना है। मौलम चाहे तो ये 2 दिनों में भी अमली मंसूबा मुकम्मल करवा सकते हैं, यानी 1 दिन का वक्फा दे दे बच्चों को और उसके बाद जो है तीसरे दिन में बच्चे किताब मुकम्मल करने के बाद उसका पर मुकम्मल एक तबसरा लिख कर लेकर आए। हमारी दरसी किताब में चचा छक्कन की अना का एक मुख्तसर सा इक़्तिबास शामिल किया गया है। बच्चों आपने सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं चचा छक्कन की अनक, वो किताब आपने पढ़नी है और मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने उस किताब पर तबसरा लिखना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल किताब भी बहुत पसंद आएगी, जिस तरह आपको हमारा सबक 4.2 बहुत दिलचस्प और मज़ेदार लगा है। अब हम बढ़ेंगे अपनी वर्कशीट्स की तरफ। बच्चों ये वही सरगर्मी है जो जुमात में हमने सर अंजाम दी थी, यानी एक ग्रोह ने चचा छक्कन के किरदार की खूबियां बयान की थी और दूसरे ने खामियां बयान की थी। आपने उन्हीं नकात को यकजा करना है और अब आपने तहरीरी तौर पर जो तबसरा हमने ज़ुबानी तौर पर किया था, अब आपने 200 अल्फाज पर मुश्तमिल खूबियां और खामियां एक ही तबसरे में लिखनी है। यानी पहले तो एक ग्रोह ने बयान की, फिर दूसरे ने बयान की, लेकिन अब आपने बच्चों उन्हीं निकात को यकजा करके 200 अल्फाज पर मुश्तमिल इस वर्कशीट पर तबसरा लिख कर लेकर आना है चचा छक्कन के किरदार पर। इसके साथ साथ बच्चों आपको तबसरा नवीसी की महारत सिखाने के लिए एक ऐसी वर्कशीट दी जाएगी जिससे आप सीख सकेंगे कि तबसरा लिखा कैसे जाता है। ये लिंक आपको एक दिया गया है, इस लिंक में एक कहानी मौजूद है जो बाप और बेटे की कहानी, और ये कहानी भी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी जिस तरह आपको चचा छक्कन की कहानी बहुत मज़ेदार और दिलचस्प लगी है। इस कहानी में है बेटे का किरदार, बेटे के किरदार पर मुकम्मल तबसरा भी यहाँ पर मौजूद है। यानी आपको तबसरा नवीसी सिखाने के लिए तबसरा भी दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये की गई है कि तबसरे के निकात बेतरतीब तौर पर दिए गए हैं। अब पहले आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी को सुनेंगे, अच्छे तौर से सुनेंगे और सुनने के बाद आप क्या करेंगे, बेटे के किरदार पर मुश्तमिल जो एक तबसरा लिखा गया है उसके निकात को तरतीब से दोबारा लिखेंगे। इस तबसरे को लिखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अल्फाज 200 ही हों, लिहाजा आपको 200 अल्फाज पर मुश्तमिल किसी भी किरदार पर तबसरा लिखना सिखाने के लिए ये आपको वर्कशीट दी जाएगी। बच्चों ये आपको वर्कशीट बहुत काम आएगी और आप इससे बेहतर तौर पर सीख सकेंगे कि तबसरा नवीसी होती क्या है और तबसरा लिखा किस तरह जाता है, और किसी किरदार की अगर खूबियाँ बयान करनी है या खामियाँ बयान करनी है या उसका मजमूई तौर पर जायज़ा बयान करना है तो वो किस तौर पर तबसरे में लिखना है। इसके साथ साथ जो हमारा लेसन प्लान है
वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी दोनों वर्कशीट भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से बच्चों आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी का काम भी आप घर जाके करेंगे और ये दोनों वर्कशीट्स का काम भी आप घर जाकर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कल जब आप दोबारा स्कूल आएंगे तो आपका काम मुकम्मल हुआ होगा। यहाँ पर मैं इजाज़त लूँगी, कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक में। तब तक अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।